कई मकानों की बिजली गुल तरह तरह के लग रहे हैं। बिजली विभाग पर इल्जाम बिजली नहीं आने से लोग परेशान। पूर्व सभासद असद कमाल ने भी कहा, मैं भी कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों से बात कर चुका हूं। वहीं नायब इमाम साहब बिजली विभाग से बात की। सरवर मिर्जा भी मौजूद रहे। आए दिखाते हैं क्यों लग रहे हैं लोग इल्जाम। तुम्हारे ऊपर जिस तरीके से तुम्हारा ही नाम आ रहा है बार बार, पूरा मामला क्या है? मेरा मामला कुछ नहीं है, ऐसा है मेरा तो मीटर लगा हुआ था। मैं तो नंबर 1 में लाइट चला रहा था। समस्या क्यों नहीं लगा रहा है मीटर? पहले उन्होंने अप्लाई किया 2-3 बार, उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये हमारे कागज है, अपने रोक लिए उन्होंने, हमारे वापस दे दिए। 3 साल होगा इसको अप्लाई करते हैं। बोले दरवाजा एक दिखाओ। नाम वसीम। वसीम, कितने घरों की यहाँ पर बिजली नहीं आ रही? लगभग ये काफ़ी 7-8 घरों की बिजली नहीं आ रही है और परेशानी होती है। जून के महीने में तो ऐसा होता है बिल्कुल तपरा, तो हमें फिर जाना पड़ता है यहाँ से, जाड़ों में लौट के आना पड़ता। अब ये जो कुछ है, ये फाइल है, ये कैंसिल कर देते हैं, कह रहे हैं 50,000 जमा करो। जब ये मीटर लगेगा, आप 50,000 कहाँ से जमा करे जाएंगे? 50,000 होंगे तब जमा करे जाएंगे जब मीटर लगेगा। अभी 2-3 दिन पहले सर्वे भी कर गए, मकान भी देख गए। फिर मैं परसों गया, परसों भी इन्होंने बोले वो जय साहब करेंगे साहब। मैंने कहा आप एसडीओ हैं, उनके ऊपर हैं। जारिया था, ये नहीं मालूम किसका था वो। इन्होंने तार वार पकड़ा, जो भी पकड़ा। कितने रुपये का जुर्माना हुआ तुम्हारे ऊपर? इन्होंने मेरे पर 2,32,000 रुपये का नोटिस भेज दिया। उसमें मैंने कितने जमा कर दिए तुमने? मैंने 25,830 रुपये जमा कर दिए थे और कुछ मैंने पैसे और दे दिए थे अब्बास साहब को। इन्होंने रसीदें दी मुझे। मेरे कोर्ट के मेरे पास आदेश भी हैं, मैंने सब पैसा जमा कर चुका हूँ। मतलब कोर्ट ने तुम्हें? मेरे पास पेपर है कोर्ट का। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये कोर्ट का आदेश है मेरे पास लिखा हुआ। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। 15 दिन बाद मैं परेशान जब हो गया, मैंने साहब आप क्यों नहीं लगा रहे? मैंने यहाँ बड़ी मुश्किल से कहने, जब भी मैंने कहा सर्वे कर लें, तो 10-12 दिन इन्होंने सर्वे में निकाल दिया कि आज फला के लिए 12 बजे आ रहा है, सुबह को 6 बजे आ रहा है। ठीक, लाइट है ही नहीं। सर्वे मिर्जा साहब, आप विधायक जी की जगह आए हैं यहाँ पर, तो आपने क्या कोशिश की अभी तक? आपके बाद काफ़ी बार शिकायत पहुँची होगी। इमली वाली मस्जिद मुफ्ती टोला निकट शहर इमाम साहब के पड़ोस में ये वाक़या काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसके अंदर जो है ये तौकीर अहमद साहब हैं, इनके ऊपर तकरीबन 50,000 रुपये की पेनल्टी है जो सरकार द्वारा नियम अनुसार ये जमा करना चाहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं कि उसके अंदर किस्त बस हर महीने किस्तवार के तरीके से लिया जाए। और इनकी जो समस्या है, ये नाजिम हैं, इनके चचा ताऊ का मकान अलग है क्योंकि इसी पट्टी। नाजिम कौन थे? चचा ताऊ भी नहीं। अरे यार वो अलग है, नाजिम ये अलग है। ये इनका जो है, इनके जो परिचित हैं, इस गली के अंदर तकरीबन 5 से 7 मकान हैं। तो ये जेई अब्बास हैं, अब तो जिगर कॉलोनी चले गए हैं। वो पहले जामा मस्जिद में थे, यहाँ पर जामा मस्जिद बिजली घर पर, अब वो वहाँ चले गए हैं। वो ये कहते हैं इनसे कि तुम जो हो इनको फ़ायदा पहुँचाओगी कनेक्शन लेकर नाजिम को। नाजिम के ऊपर तकरीबन डीओ है 2 से 2.25 लाख रुपए तक, 2-2.5-3 लाख रुपए तक का डीओ है। और ये महिलाओं का जो आरोप है वो 10,000 20,000 जो जेई साहब भी अपना स्पष्टीकरण दे और उसके बाद में ये लोग बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, मैं माननीय विधायक जी से इस लेटर को चीफ साहब से बात करेंगे, एक्सचेंज साहब से बात करेंगे। ये कोर्ट का आदेश है, ये कोर्ट का आदेश है। मीटर लगा दिया हो सकता है कि अधिकारी, छोटे लेवल के अधिकारी बड़े लेवल के अधिकारी को ना बता रहे हो। समस्या उनके आगे रखी जाए, कोई ना कोई संविधान निकालेंगे उस चीज़ का, ये हमारी आशा है। आप भी यहाँ पार्षद रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले? देखिए, ये जनरल केस है जो इन औरतों ने बताया है। ये मकान मुश्तरका मकान है, गली, इसमें 6-7 घर हैं जिनके कागजात अलग हैं, जिनके घरों के पेपर्स वगैरह सब अलग हैं, फैमिली अलग अलग रहती हैं। नाजिम पे इन्होंने चोरी का मुकदमे का कुछ लिखवाया, तो नाजिम का कहना यह है कि मैंने 45,000 रुपये जमा किए हैं और कोर्ट के ऑर्डर भी उसके पास हैं। खैर, हम बबलू के सिलसिले में गए, बबलू के
फादर का नाम अफरोज़ है, ये अमरोहा में रहते थे। इनकी 4 कड़ियों का मकान इनके हिस्से में आया। ये ताजपुर रहने लगे और अब्बास साहब को इन्होंने फाइल अपनी वो दी। अब्बास साहब ने इनसे कुछ डिमांड की, जो लेडीज़ बता रही हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो फिर जब ये परेशान हो गए और उन्हें टहलाने लगे तो इन्होंने लखनऊ के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन डाली और किसी भी ज़रिए से इन्होंने लखनऊ भेजा। तो लखनऊ से इनके पास फ़ोन आया कि आपका मीटर क्यों नहीं लगा रहा है। तो इन्होंने ये बताया कि मेरा मीटर नहीं लग रहा साहब, मेरा घर अलग है, मेरा रहन सहन अलग है, मेरे कागज़ पेपर अलग हैं। तो अब्बास साहब को लाइन पे लिया। अब्बास साहब ने उनसे पता नहीं क्या कहा और फिर इन्हें नाजिम का भाई बना दिया, जो नाजिम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ पड़ोसी है नाजिम इनका। और मैं 15 दिन से SDO जय साहब के पास रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आइए, चेक करिए, अगर इन पे बकाया है या ड्यूज़ है या ये चोरी कर रहे हैं तो आप इनका मीटर मत लगाइए, लेकिन अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो आप लगाइए। तो जय साहब SDO साहब पे डाल देते हैं, SDO साहब जय साहब पे डाल देते हैं। नाजिम भाई, कौन सा मोहल्ला है ये? मोहल्ला मुफ्ती टोला। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या कुछ नहीं है, हमारे वहाँ लाइट नहीं है। 4 साल से मीटर लगा हुआ था, वो खेल के ले गए। बोले तुम्हारे वहाँ लाइट चोरी होती, हमारे वहाँ कोई लाइट चोरी हो रही नहीं थी बिल्कुल भी। कब ले गए थे मीटर? ये 2019 में ले गए थे वो खेल के। उसके बाद में जो है फिर लाइट है ही नहीं हमारे वहाँ। हम बैटरी चार्ज करवा के लेकर आते हैं, हम किस मुसीबत से हम पानी भरते हैं बाहर से, ये हमें मालूम है। ये सब मोहल्ले वाले गवाह हैं, हमारे वहाँ लाइट नहीं है। और ये मैंने पैसे जमा कर दिए थे सब। ये तो कोई जुर्माना पड़ा था क्या आपके ऊपर? जुर्माना इन्होंने नोटिस भेज दिया है मेरे वहाँ 2,32,000 रुपये का। कितने पैसे जमा हुए फिर? उसमें सभी पैसे जमा हुए हैं मेरे। ये कितने पैसे जमा हुए? ये लगभग इसमें 25,000 रुपये हैं जमा। और इन्होंने जो है यही ने कुछ पैसों की बोले रसीद बाद में दूंगा मैं, इन्होंने रसीदें दी थी मुझे। ये कोर्ट के आदेश है मेरे पास। अब क्या कह रहे हैं आपसे? अब मैं बिल उसके ही जाता हूँ, मीटर के नहीं है। ये कहते हैं पैसे दो और वो मीटर लग जाएगा तुम्हारा। रिश्वत मांगते हैं 20,000 रुपये, 15,000 रुपये। जिनका साबिर भाई का मीटर नहीं है, एक ये अफरोज़ भाई हैं इसमें घर में, एक बबलू भाई हैं। क्या आपका क्या नाम है? रेहाना। क्या समस्या आपकी? लाइट की परेशानी है बहुत ज़्यादा। कितना टाइम से लाइट नहीं आ रही? 3-4 साल जब से हम यहाँ पर किराए पे चले गए तो 6 महीने में आए। तो आप बैठे चार्ज वजह क्या है, क्यों नहीं लगा रहा है आपका? बस यही है कि नाजिम की वजह से नहीं लगा पा रहा, बेचारा वो भी बैठे चार्ज करा रहा। तो आपका पोर्शन अलग है क्या? हमारा अलग है। तो आप क्या भी नहीं लगा रहे? हमारा भी नहीं लगा रहा। क्या नाजिम को दोगे तो आप लोग लाइट, हम कैसे देंगे? हमने तो मना कर दिया कि नाजिम से कोई मतलब नहीं, नाजिम तो बेचारा बैठा। आप क्या चाहते हो? आप तो हमारा मीटर लगना चाहिए ना। हम गर्मी में मर रहे हैं, अब फिर इंतजार कर रहे हैं कि गर्मी के लिए किराए पर घर ढूंढें और फिर जाड़ों में यहाँ आ जाते हैं, बैठे चार्ज करें। आप क्या कहना चाहती है? क्या नाम आपका? तो वो जो है अब्बास साहब, उन्होंने 20,000 की डिमांड रखी। मैं 10 तक पे आ गई। जब भी ये कहा चलो 10 का इंतजाम करो, इंतजाम किया, फिर कहना था 20 हो तो आना, वरना टांगे टूट जाएंगी, चप्पल टूट जाएगी। किस बात की डिमांड रहेगी? जुर्माना था, क्या था? जुर्माना हमारे ऊपर नहीं था। वो बस यही कहते हैं कि नाजिम को सहूलत दोगी तुम। अच्छा, नाजिम के पैसे जमा करोगे आप? जी, वरना कहते हैं सब मिलके नाजिम का करो। इस टाइम अपने हालात ऐसे हैं तो नाजिम का कैसे करेंगे? और नाजिम तो खुद बीमार है बेचारा, कैसे करेगा? आप इसी मोहल्ले में रहते हो? जी हाँ। क्या समस्या इनकी कब से है? लाइट की समस्या है साहब। मैं तो सब कुछ कागज़ दिखा दिया, प्रूफ दिखा दिया। मैं तो अमरोहा से आया हूँ, मैंने ID वगैरह सारी दिखा दी, फिर भी उस चीज़ को नहीं मानना है। वो नाजिम का अब्बास ने पूरा एक ही घर दिखा रहा है, अंदर 4 घर जो और है उसको नहीं मानना है। नाजिम का घर दिखा रहे हैं एक ना, हर चीज़ तक के मैंने प्रूफ दिखा दिया। मैं किसी को मानने को तैयार नहीं है। अब्बास ने नुक्ता बिठा के चला गया वो। अभी यहाँ के जे कहते हैं साहब हम तो अब्बास को जाना है, अब्बास कर गया सब कुछ, अब्बास कर गया सब कुछ। इसके अलावा और कुछ उन्हें है ही नहीं। अब यहाँ पर हम कैसे चलाएं? लाइट दिखा दिया, पेपर तक दिखा दिए सारे के सारे मैंने। इमाम साहब, ये इनकी समस्या है, इनके लिए आपने बात की अधिकारी से, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये लोग कई मरतबा मेरे पास आ चुके हैं और इंशाल्लाह जो हमारे SDO साहब हैं या JE साहब हैं या इनसे ऊपर भी जो अधिकारी हैं उनसे बात करके इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, हल किया जाएगा। कि अब जैसे ये बता रहे हैं कि 4 साल से लाइट नहीं है, परेशानी की बात तो है ही लाइट ना होना, क्योंकि लाइट से ही आजकल ज़िंदगी आदमी जीता है। और जो भी इनकी परेशानी है वो बड़े अधिकारियों में रखकर और इसका हल निकालने की कोशिश की जाएगी।
जी, आप समाज सेवा भी करते हैं और वकालत भी करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के जो आज समस्या इनके सामने आ रही है? समस्या देख के तो लग रहा है कि थोड़ी बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। SDM सर से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके मैटर ख़त्म किया जाएगा जल्द से जल्द। सब लोग जाएंगे तो बातचीत होगी, सीधे कमिश्नर साहब को लेटर